अब तक हमने कॉपीराइटिंग में रिसर्च डिस्कस कर ली है, ओवरआर्चिंग पेन पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, डेप्थ में कैसे जाया जाता है, मार्केट की सोफिस्टिकेशन, अवेयरनेस लेवल्स, ये तमाम चीज़ों को शेयर कर लिया गया कि ये कैसे किया जाता है। बट अब बारी आती है कि आपने अपने आइडियल कस्टमर का पर्सोना कैसे डेवलप करना है और उसको पहचानना और जानना कैसे है। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कॉपी, जितनी इन डेप्थ रिसर्च आप करते हैं, जितना आप अच्छा अपने कस्टमर को पहचानते हैं, उतनी ही अच्छी कॉपी आप लिख सकते हैं, उतनी ही रेजोनेटिंग कॉपी लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जो कि है पर्सोना डेवलपमेंट। अब पर्सोना डेवलपमेंट में रिसर्च वाली तमाम चीज़ें जो शामिल हैं वो ऑन, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो इंडिविजुअल है जिसके लिए लिखा जा रहा है वो बंदा क्या है, उसके क्या खसाइल हैं, उसकी एज ग्रुप्स क्या हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस क्या हैं, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, वो किस लोकेशन में बेस्ड है, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं, ऑनलाइन वो क्या क्या एक्शंस लेता हुआ पाया जाता है, कहाँ कहाँ कमेंट करता हुआ नज़र आता है, किस चीज़ को कंज्यूम करता हुआ नज़र आता है। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सोना डेवलपमेंट में आती हैं और एक आइडियल पर्सोना को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसमें कुछ बेसिक्स होती हैं, जिस तरह उस बंदे की एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, इनकम क्या होगी, एजुकेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी लोकेशन, उसके लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ों का जब हमारे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है तो उसकी बेस पे फिर हम अपना एक आइडियल पर्सोना लॉक इन कर लेते हैं कि ये मेरा आइडियल अवतार है और ये इस बंदे के लिए मैंने टारगेटिंग करनी है। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये इतना डिटेल्ड हो जाता है कि व्हेन यू हैव डन दिस पर्सोना रिसर्च तो यू नो एग्जैक्टली हु योर कस्टमर इज़। यू नो, आप उनको एक नाम भी फर्जी असाइन कर देते हैं कि जी आप कहते हैं शहजाद, उम्र इतने साल, रहता इस शहर में है, खाता पीता ये है, इनकम ये है, प्रेफरेंसेस ज़िंदगी में इसकी एक्स वाई जी हैं, ये इसके इनकम के गोल्स हैं, एक्स वाई जी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स इनको सुनता है, किताबें पढ़ता है, अच्छा बच्चा बनता है, घर वालों का जो भी कहना होता है वो मानता है। तो ये इतनी डिटेल में आपको उस बंदे के बारे में पता होता है और जितनी डिटेल आपके पास होगी आप उतने ज़्यादा अच्छी कॉपी उस ऐसे लिख सकेंगे जो उससे रेजोनेट हो सकेगी। अब इसी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है साइकोग्राफ्स की। साइकोग्राफ्स का मतलब होता है कि उसके साइकोलॉजिकल चीज़ें क्या हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके बिहेवियर में कार फरमा क्या क्या चीज़ें। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें उसके डिज़ायर्स क्या हैं, वो किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं कि किन चीज़ों को वो इंडोर्स करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक आइडियल कस्टमर है और उसका डिज़ायर है टू बिकम वेल्थी, तो अगर आप पैसों की बात करेंगे तो दे विल रेजोनेट विद इट। अगर उसकी कोई फ्रस्ट्रेशन है, सपोज करें कि जी उसके पास टाइम नहीं है कि वो फिज़िकल ट्रेनिंग कर सके, तो आप उसको उस टाइम के साथ अगर कोई बाउंड करेंगे और उसकी फ्रस्ट्रेशंस को सॉल्व, लैक ऑफ टाइम की फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो उससे रेजोनेट होगी। अगर उसकी वैल्यू है कि वो कहता है कि मैं सही काम करूँगा, हलाल काम करूँगा और मेहनत करूँगा, तो जो बंदे ये वैल्यूज़ उसको शेयर करते हुए नज़र आएंगे, जो ब्रांड्स ये बातें करते हुए नज़र आएंगे इन तीन चीज़ों पे, वो उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो आप ये तमाम चीज़ों को भी साइकोग्राफिक्स और ये एनालिसिस के अंदर शामिल करते हैं और आप एक डिटेल्ड पर्सोना बना लेते हैं। ये किया किस तरह से जाता है इसके ऊपर हम फर्दर डाउन द लाइन डिस्कस करेंगे अभी। बट और एक चीज़ इसके अंदर जो शामिल की जाती है वो है उसके गोल्स और उसके चैलेंजेस क्या हैं, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको उन गोल्स को अचीव करने से रोक रही हैं। एट द सेम टाइम वो कौन से पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जो उनके पेन हैं और उनको उनको तंग करते हैं और वो चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जो वो चाह रहा है। तो ये गोल्स, चैलेंजेस और ये तमाम चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा आना चाहिए अबाउट के पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कस्टमर आपको जिसको टारगेट कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो आपने नोट करने होते हैं आपकी मार्केट में। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से करने के लिए ना आपको अपना रीडर खुद बनना पड़ता है, आपको अपने कस्टमर के शूज़ में जाना पड़ता है और आपने ज़िंदगी को, दुनिया को उनके ज़ाविये से देखना होता है एज अ रिसर्चर, एज अ कॉपी राइटर, कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। तो इसका जो आसान तरीका है वो आप उसकी उनके जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको फॉलो करते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे, बट ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है कि उनके जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि वो किन लोगों में उठता बैठता है, किन ग्रुप्स में पाया जाता है, किस तरह के कमेंट्स कर रहा होता है, किन लोगों से बात कर रहा होता है, उसकी व्यू हिस्ट्री किस तरह की हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होते हैं, क्या वो इम्पल्सिव है, क्या वो कंपल्सिव है, क्या वो रिएक्टिव है चीज़ों को लेके, क्या वो
इत्मीनान और सब्र और तहम्मुल वाला इंडिविजुअल है, ये तमाम चीज़ें जब आपको उनके बिहेवियर के बारे में पता लगती हैं तो आप उस बिहेवियर को चैनलाइज कर सकते हैं इनटू गेटिंग वट एवर यू वांट टू, जो एक्शन आप उनसे ड्राइव करवाना चाहें कॉपी राइटिंग में। मोस्ट लाइकली दैट इज़ जो एंड ऑफ द फनल सेल्स का जो हमारा इवेंचुअल गोल होता है। अच्छा, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये किया कैसे जाता है। अब सपोज़ करें कि मैं कॉपी राइटर हूँ और मैंने एक ऑडियंस की रिसर्च करनी है। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक रेंज शेयर कर दी है कि जी मेरी आइडियल ऑडियंस है, उसकी एज रेंज है जी 20 to 40, और ये उनकी लूज़ उसने डेमोग्राफिक्स कुछ शेयर किए हैं। अब मैंने उसके अंदर फर्दर डीप डाइव करके उसके साइकोग्राफ्स और उसका पर्सोना डेवलप करना है। तो इसमें हमें एआई भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। आप अपना जो भी डिटेल है कस्टमर की, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी ऑफ़र है, वो एआई को आप बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट में फीड करें। उसको बताएं कि आप क्या बेच रहे हैं, उसको बताएं आप क्यों बेच रहे हैं, उसको बताएं कि इसके आइडियल आउटकम्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। जब आप उसको बहुत सारा डेटा देते हैं एआई को, तो एआई उसकी बेस पे आपको एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन दे सकता है कि आइडियली जी आप उसे कह सकते हैं कि जी मुझे पर्सोना बताओ और मुझे इस पर्सोना को एक इंडिविजुअल के तौर पे बताओ। तो आपको एआई बहुत डिटेल में जाएगा कि जी वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें एआई आपको बहुत डेप्थ में बता देता है। अब ये तो हो गया एआई वाली तरीका। मैनुअल तरीका इसको करने का ये है, कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। यूजुअली क्या किया जाता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कहते हैं कि जी आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट शाय, इफ़ योर क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, तो आप उसके क्लाइंट्स का इंटरव्यू करते हैं, पास्ट क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का, और आप उनसे सवाल जवाब करते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ हु दे आर, व्हाट दे डू, हाउ दे फाउंड आउट अबाउट योर पर्टिकुलर क्लाइंट, और ये तमाम चीज़ें। ये सबसे एडवांस्ड लेवल है और ये सबसे बेस्ट लेवल है टू गेट टू नो योर आइडियल ऑडियंसेस और उनका पर्सोना क्या है। अच्छा, अगर ये आप नहीं कर सकते तो दूसरा है सर्वेज। आप अपने क्लाइंट को एक सर्वे फॉर्म बना के भेज देते हैं जिसमें आप सवाल पूछ लेते हैं बेसिक कि आपकी एज क्या है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी इनकम सीलिंग बता दें, इनकम का रेंज क्या है आपकी, आप ये बता दें कि आप और कौन से पॉडकास्टर्स और कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप ये बता दें कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप ये बता दें आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फॉर्म भेजते हैं, वो उसको फिल आउट करके भेजेगा और आपको एक ओवर आर्चिंग पर्सोना डेवलप होता हुआ नज़र आ जाएगा कि जी अगर मैं इन सब की एवरेज निकालूं तो एवरेज एज बनती है जी 30 साल, और एवरेज इंटरेस्ट हैं जो ये सब में ओवरलैप हो रहे हैं जी, ये भी उसमें ऐड हो गए। तो इस तरह से आपके पास एक आइडियल पर्सोना डेवलप हो जाता है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप एक मास्क पहने और आप अपने कस्टमर को मिमिक करना शुरू कर दें। आपके पास एक लूज़ आइडिया तो होगा ना कि जी ये मेरा कस्टमर है, यहाँ पे हैंग आउट करता है, इन ग्रुप्स में होगा, मोस्ट लाइकली मुझे उस फलां कम्युनिटी में मिलेगा, मोस्ट लाइकली मुझे इस किसी कमेंट सेक्शन में मिलेगा, मोस्ट लाइकली मुझे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो जब आपके पास ये लूज़ आइडिया होता है ना, तो आप उसके साथ जाके बैठ जाते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती लिटरल मानो में दोस्ती नहीं, आप उसकी तरह के बन जाते हैं। आप उसके पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उसको मास्क करते हैं, उसको मिमिक करते हैं, उसके मोशन को आप देखते हैं वो कमेंट कहाँ कर रहा है। आप वो एक स्टॉकिंग का ऑप्शन होता है ना, ये फ्रूटफुल स्टॉकिंग है जो आपने अपने उस आइडियल कस्टमर की करनी होती है। आप उनकी प्रोफाइल पे देख लेते हैं कि वो किस तरह की चीज़ों को रीपोस्ट कर रहा है। आप उनको इवन फॉलो भी करके किसी एक दो जो आपको लगे ना ये आपके आइडियल कस्टमर है पोटेंशियली, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो वो अपनी फीड में देख रहा है वो आपकी फीड में भी आना शुरू कर सकता है। आजकल तो इतनी एडवांस हो गई है मार्केटिंग कि अगले आपके जो फ्रेंड लिस्ट के लोग हैं उनकी फीड में जो चीज़ें आती हैं वो आपको भी टारगेट हो रही होती हैं। तो इस तरह से आप उनके इंटरेस्ट देख सकते हैं, आप वो कहाँ इंगेज कर रहे हैं ये देख सकते हैं, किस तरह का कंटेंट वो लाइक कर रहा है ये देख सकते हैं, और उसकी बेस पे आप फिर एक अवतार बना सकते हैं, एक पर्सोना बना सकते हैं जिसके लिए आपने फिर कल को कॉपी लिखनी है। दिस इज़ एडवांस्ड, दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये तमाम पर्सोना जो आइडियल बड़ा नैरो डाउन डेवलप किया जाता है, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में और जो एडवांस्ड मार्केटिंग है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू रेगुलर ब्रांड्स जो कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि मार्केटिंग या ब्रांड कॉपी राइटिंग उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अक्सर ना इतना ज़्यादा नैरो डाउन नहीं होते। उनको पता होता है भाई अगर फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक एक छोटा सा बच्चा भी पिएगा और एक बुज़ुर्ग भी पिएंगे जो कि पी सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह का जो मैस मार्केट का प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप अपनी ऑडियंस को नैरो नहीं किया करते,
लेकिन अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका कोई ऑफ़र है जो एक सर्टन सेट ऑफ पीपल को हेल्प करने के लिए बनाई गई है, तो उसके लिए पर्सोनास का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देयर।